वेलकम टू एग्ज़ाम कार्ड। वेलकम टू एग्ज़ाम कार्ड। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हम लोगों ने टोटल 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। हम लोग पढ़ रहे थे मानव शरीर क्रिया विज्ञान। तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। 201 नंबर क्वेश्चन होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भव को प्रदर्शित करता है। तो यकृत वो पुनरुद्भव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग नहीं है तो ये है डायफ्राम। डायफ्राम ये एक अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंसू में से कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो ये एंजाइम होते हैं लाइसोसोम। कौन होते हैं? लाइसोसोम। नेक्स्ट है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। अधिकांश भार होता है तो अधिकांश भार वो जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो ये होता है परासरण। किसके द्वारा? परासरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है। तो आंसर होगा कि मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या है वो है 20। कितनी? 20। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें तांबा होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। 100 ml रक्त कितना है? वो है 14.5 ग्राम। कितना है? 14.5 ग्राम। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग ये 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 211 नंबर क्वेश्चन होगा कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। किस शारीरिक प्रक्रम से वो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध वो है रक्त जमाव से। ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। नेक्स्ट है 230 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन नंबर सी फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन रुधिर को ले जाती है। क्या करती है? फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। नेक्स्ट है, कांडरा जोड़ता है। कांडरा वो जोड़ता है। तो कांडरा किसको जोड़ता है? कांडरा वो पेशीय हड्डी को जोड़ता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है।
तो वो है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवट्टु ऊर्ध्व या एंडम्स एपल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थायराइड उपस्थि को। किसको? थायराइड उपस्थि को। नेक्स्ट, मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव शरीर का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि किसकी है? तो उरु अस्थि है। कौन सी? उरु अस्थि। नेक्स्ट है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका में तरल। कोशिका में तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 220 नंबर। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस को हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें जो है सेल्सियस में दिया था तो 36.9 था, अर्थात लगभग 37 डिग्री सेल्सियस में था। लेकिन जब हम लोग फ़ारेनहाइट में आएंगे तो वो फ़ारेनहाइट में हो जाता है 98.6। क्या हो जाता है? 98.6 होता है, जो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये तुलना की जा सकती है फिल्म से। किससे? फिल्म से। नेक्स्ट है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? तो ये होता है 80 to 100 मिलीग्राम, 80 to 100 mc। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है। अधिक ऊंचाई पर मानव में लाल रक्त कणिकाएं होती है तो संख्या में बढ़ जाएंगी। संख्या में बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो है 140 से 180 mc होता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब होगा। उसका रक्तदाब क्या होगा? उसका रक्तदाब जो है वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में बनती है? तो लसिका कोशिकाएं जो है वो दीर्घ अस्थि में बनती है। ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ अस्थि में बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, मधुसूदनी अंतःस्राव एक है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो मानव शरीर में पैरों की हड्डियां जो है वो फिबुला एवं टीबिया होता है। फिबुला एवं टीबिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द जो होता है वो होता है यूटेरस, यूरेटस।
यूट्रस, क्या होगा? यूट्रस होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है वो होती है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के लिए। किसके लिए? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सेक्स हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? वो करती है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर के बारे में सही नहीं है। तो जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, सही है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित करता है, सही है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, सही है। जठर एक खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है, ये जो है गलत है। क्या है ये? गलत है, ये सही नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल कौन उत्पन्न करता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो यकृत उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी, ईईजी जो है वो मस्तिष्क की गतिविधि, किसकी? मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है, तो ये सही है। हृदय, ऑप्शन नंबर सी, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों में खुलने और बंद होने के कारण होती है। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो ये रंग बनता है मेलानिन से। किससे? मेलानिन से। नेक्स्ट है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O है तो उसके बच्चे की संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग जो है वो क्या होगा? तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग हो जाएगा या तो A या फिर B, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? पसलियों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये होती है मानव में। मानव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः तापमान नियमन से संबंधित है। किससे है? तापमान नियमन से। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षा की संख्या जो है वो 4 होती है। कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षा की संख्या टोटल 4 होती है। नेक्स्ट, सर्वग्राही रुधिर से रुधिर वर्ग का होता है। तो सर्वग्राही जो सबका लेता है तो वो है AB। कौन है? AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 243 नंबर क्वेश्चन होगा, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र जो है वो है स्फिग्मोमीटर। कौन है? स्फिग्मोमीटर है। नेक्स्ट है, कथन ए है कि AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, ये बात तो सही है। और रक्त समूह AB का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। अन्य किसी समूहन के साथ नहीं होता है। तो इसमें जो है ये फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन सेकेंड वाला जो है ये गलत है। तो हमारा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वो होता है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
मानव शरीर, मानव मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास लगभग कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणों का व्यास 0.007 होता है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन है। नेक्स्ट, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में प्रोटीन जमा हो जाता है। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसकी रक्तदाब होता है, तो उसकी रक्तदाब जो है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना का संलग्न होता है? तो ये बृहदांत्र का, किसका? बृहदांत्र का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? ह्रासवान क्रम है। तो ये क्रम जो है वो है शेषांत, माध्यांत और ग्रहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 252 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? कैल्शियम और फास्फेट को कौन विनियमित करता है? तो ये करता है परावट्टू हार्मोन। कौन करता है? परावट्टू हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो वो निषेचित करता है ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय का निचला भाग। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? उल्टी का नियमन केंद्र है वो है मेडुला ऑब्लागेटा। मेडुला ऑब्लागेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य है, तो यूरिया की उत्पत्ति जो है ऑप्शन नंबर बी, यकृत का कार्य है। नेक्स्ट 256 नंबर क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है, तो वो है गेस्ट्रिन। कौन है? गेस्ट्रिन। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है, तो जल का अवशोषण जो है वो वृक्क में, वृक्कीय नलिका में और बृहदांत्र में जल का अवशोषण हो सकता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो ये जो है मेडुला ऑब्लिगेटा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? संवेगात्मक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क जो है वो जिम्मेदार है उपयुक्त तीनों के लिए, सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, तीनों के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, हार्मोन का उदाहरण है। हार्मोन का उदाहरण है, तो हार्मोन का उदाहरण जो है वो है, और निम्नलिखित में से कौन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? तो हार्मोन का उदाहरण जो होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? वो है वैसोप्रेसिन। कौन है? वैसोप्रेसिन।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल 262 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है, यहाँ पर आंसर दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्वस्थ एवं पोषण। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।